स्टेज से शुरू करेंगे, क्वेश्चन से शुरू करूंगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। बोलो जी क्या आंसर होता है, फटाफट से बोलो। आपको भी कोई फॉर्मूला नहीं आता एपीजीपी एचपी का, ऐसे मान के चलना। 5040 नहीं, गलत है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। सिर्फ स्क्रीन ठीक आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, ठीक आ रही है। बोलिए आंसर। देखो ध्यान दो, s इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4 से लेके ये 99 + 100 तक जाएगा। इस सीरीज को पूरी को घुमा के लिखो, 100 + 99 + 98 + 97, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। हाँ कि नहीं? यस सर। इन दोनों को उठा के ऐड कर दो। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 2s। इधर इन दोनों का सम कितना? 101। 101। इन दोनों का सम कितना? 101। इनका सेम ही है। इनका भी 101, इनका भी 101, इनका भी 101। तो हर एक अपर लोअर पेयर का सम 101 है। 101 हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स। तो ऐसा आ गया 101 into 100/2, दैट इज 5050। ठीक है, ये हमने याद रखना है। कल को मुझे किसी क्वेश्चन में 1 से 100 तक का सम निकालने की जरूरत पड़े तो मुझे निकालना ना पड़े। ठीक है जी? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। हाँ जी, 5050 का हाफ हो जाएगा। यस सर। वाह, नहीं सर। बोलो फटाफट से आंसर। चलो मैं बताता हूँ, इतना टाइम नहीं अपने पास। ये 1250 आएगा। ओके सर। गलती कर दी। नहीं मैंने गलती कर दी। सर हाफ नहीं होगा? हाफ। एक मिनट, नहीं दिस वुड बी हाफ। क्यों होगा यार? तो ये सोचना 51 52 कितने बड़े वाले तो चलेगा। यस दिस सर। वुड बी 51 into 50/2। 1275। हाँ, 1275 आएगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है सर। पहली चीज। दूसरी चीज, कम टू थर्ड पॉइंट, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 से लेके n-1 + n तक s। अच्छा, इसी सीरीज को उल्टा करके लिखो, n, n-1, n-2 से लेके इसके नीचे आ जाएगा 2, इसके नीचे आ जाएगा 1। अगर इन दोनों को ऐड करता हूं 2s इक्वल्स टू, इन दोनों का सम कितना? n+1। इन दोनों का सम n+1। इनका भी n+1 और इन दोनों का भी n+1। तो इट इज बेसिकली n+1 रिपीटिंग n टाइम्स। यस सर। So this s equals to n into n+1/2। ठीक है? यस सर। अब इसको और क्या क्या लिखते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 से लेके n-1 + n। ये चैप्टर आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एपी जीपी एचपी हर चैप्टर में घुसा होता है। इस इक्वेशन के रूट्स एपी में है, सिग्मा नोटेशन ये हर चैप्टर में होता है। अच्छा, इसको ना ऐसे भी लिखते हैं समटाइम्स, सिग्मा n। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सिग्मा का मतलब आएगी, सब समझते हैं, इट इज कंटिन्यूड समेशन। यस सर। कंटिन्यूड समेशन, ठीक है ना? अच्छा, इसको
टू बी मोर प्रिसाइज इसको ऐसे लिखते हैं i फ्रॉम 1 to n i। ये जो हमने ये लिखा ना, ये लिखना इतना भी जस्टिफाइड नहीं है, ये परफेक्ट है। मतलब कि i की वैल्यू 1 से लेके n वेरी करानी है, और सिग्मा का मतलब उन सबको ऐड करना है। i को 1 रखोगे तो 1 प्लस, फिर i को 2 रखोगे 2 प्लस, फिर i को 3 रखोगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्लियर है मेरी बात? ओके सर। तो ये सम आता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये भी हमने याद रखना है। सर n वेरी का क्या मतलब हुआ? i वेरी कर रहा है, i n नहीं वेरी कर रहा, i वेरी कर रहा है। i कहा मैंने? i वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है। ठीक है ना? ये थर्ड रिजल्ट है जो आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब कि s इक्वल्स टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 से लेके कहां तक जाएंगे? 2n तक। हाँ जी सर। इनमें से 2 कॉमन ले लूं, आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेके कहां तक? n तक। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। पीछे निकाला भी मैंने, इससे ये कट गया तो बचा n इंटू n प्लस 1। तो 2 प्लस 4 या 2 प्लस 4 छोड़ो, सम ऑफ फर्स्ट n even natural numbers is n into n plus 1. Have I made my point clear? यस सर। Harsh? Yes, sir. Next. Fifth. Sum of first n odd natural numbers. सीरीज शुरू होगी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 से लेके जाएगी 2n माइनस 1 तक। बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. इसको ऐसा ना करूं, वैसे तो मेरे पास वैसे भी तरीका है, बट मैं आई कैन ऑल्सो डू इट की सम ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स माइनस सब्ट्रैक्ट कर दूं सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। बोलो, मतलब जैसे कि 10 तक के सम ऑफ टॉप 10 नेचुरल नंबर्स माइनस उसमें से 5 इवन नेचुरल को सब्ट्रैक्ट कर दूं। हाँ जी सर। नाउ सम ऑफ 2n नेचुरल नंबर का सम कितना आएगा? देखो n का सम था n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो 2n के में क्या करूंगा? n को क्या डाल दूं? 2n। तो ये बनेगा 2n इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस फर्स्ट n इवन का सम हमने ये निकाला n इंटू n प्लस 1। Yes, sir. इस 2 से ये 2 कट गया, तो इट इज 2n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर माइनस n। तो ये आंसर आ गया n स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers is n square। बोलिए जी, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? अच्छा एक मिनट, 2n नेचुरल नंबर्स क्या हुए? 1 2 3 4 5 से लेके 2n तक। ओके। बेसिकली 2n में क्या है? n इवन है, n ऑड है। हाँ जी सर। तो मैंने उनमें से जो n इवन थे वो सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो n ऑड बचे, उनका सम आ गया। ओके सर। आप लोग लिख भी रहे हो तो मैं ही लिखे जा रहा हूँ? लिख रहा हूँ सर।
हर्ष लिख रहा हूँ सर मैं। चलिए, ये क्लियर है इतनी बात? यस Yes. सर। सिक्स्थ रिजल्ट ये है सिग्मा एन स्क्वायर, मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दैट इज, इसको टू बी मोर प्रिसाइज इसको ऐसे लिखते हैं कि i फ्रॉम 1 से n i स्क्वायर, ओके सर। और इसकी वैल्यू होती है n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी यस सर। सेवेंथ, सिग्मा एन क्यूब, इसके तो प्रूफ भी करते हैं इवन 11th 12th में, बट अब खैर चलो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। 3 क्यूब 4 क्यूब से लेके n क्यूब, इसको हम ये भी लिखते हैं i फ्रॉम 1 से n i क्यूब, सो दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये जितने मैंने 7 रिजल्ट लिखे हैं, ये तो पहली बात हमें ना तोते की तो रटे हो। ठीक है सर। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। सब याद हो जाएंगे सातों के सातों ही हैं? हाँ जी सर। बोल हर्ष। हो जाएंगे सर। चल, अब मैं पर्टिकुलरली आता हूं सिग्मा नोटेशन। बोल क्या कह रहा है? नहीं ठीक है ठीक है। अब मैं पर्टिकुलरली आ रहा हूं सिग्मा नोटेशन, जिसको हम बोलते हैं समेशन, जो है ये। ठीक है, इसका क्या काम है? सपोज करो आपको ना कभी ये दिया हो i वेरिंग फ्रॉम 1 से 10 ai प्लस i टाइम्स ai प्लस i स्क्वायर प्लस 1, इस पे सिग्मा लगा है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो इस सिग्मा में ना क्या करते हैं, इसमें पहले i को 1 डालो, पूरे टर्म में जिसपे सिग्मा लगा हुआ है पहले i को 1 डालो, क्या आएगा? a1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। यस सर। अब i को प्लस करके i को क्या डालोगे? 2, a2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, फिर i को क्या डालना है? 3, a3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन a10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 1। बोलो मेरी बात। हाँ जी सर। Isn't it equal to a1 प्लस a2 से लेके a10? बोलो। यस यस सर। सर। प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक, यस सर। प्लस 1 प्लस 10। 1 प्लस 1 10 टाइम्स। यस सर। तो क्या ये, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता सिग्मा i फ्रॉम 1 से 10 ai प्लस सिग्मा i फ्रॉम 1 से 10 i स्क्वायर सिग्मा, बस इसको तो सीधा 10 ही लिख दो, छोड़ो उसको, क्या सिग्मा से परेशान करना, प्लस 10। बोलिए मेरी बात। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो सिग्मा का क्या काम है कि वो समेशन पे, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब कि सिग्मा i फ्रॉम 1 से n ai प्लस bi प्लस सपोज करो k टाइम्स ci है, ठीक है, और प्लस कोई कांस्टेंट d है bi का स्क्वायर, सपोज करो कि इस टर्म में सिग्मा है, सो दैट मींस सिग्मा i फ्रॉम 1 से n ai प्लस सिग्मा i फ्रॉम 1 से n bi का स्क्वायर, कांस्टेंट के बाहर
I फ्रॉम 1 से n ci। अच्छा ये d के साथ सिग्मा क्या करेगा, d d d कर देगा n टाइम्स यस सर। प्लस nd। This is what sigma notation is. Remember, sigma I from 1 से n ai into bi. It is not equal to sigma n from 1 से n ai sigma n from 1 से n bi। प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ओके ओके सर। सर। तो बी आई है, वो स्क्वायर किस पे है, बी पे के आई पे? आई पे नहीं स्क्वायर हुआ करता, बी पे स्क्वायर होता है। आई तो जस्ट एक नंबर है जो उसको b1 b2 b3 कर रहा है। अच्छा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। बोलिए। यस इस सर। पे 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन ले लूं। ले लो सर। लिखो जी पहला क्वेश्चन, लिखो सम ऑफ n टर्म्स, एक सेकेंड, nth टर्म ऑफ ए सीरीज, nth term of a series is given as n square plus 3n minus 1. Find the sum of its n terms. मतलब आपको ना सीरीज का nth टर्म tn दिया हुआ है, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, बोलो क्या करो? एक सेकेंड सर। सर जो फॉर्मूला था हमारा सम ऑफ n टर्म्स का, उसमें n की जगह n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डाल देंगे। हमारा तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं सम ऑफ n टर्म्स का, कौन सा कह रहा तू? सम ऑफ फर्स्ट n, अच्छा सॉरी नेचुरल नंबर्स का जो था। यस नहीं, उसमें तो डाल ही नहीं सकते। n स्क्वायर का सम सारे नेचुरल नंबर थोड़ी ना काउंट होते हैं n स्क्वायर में। एक मेरी बात बताओ, Sn क्या, Sn सिग्मा, Sn की वैल्यू t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेके tn है Sn? हाँ जी सर। Isn't Sn equal to sigma tn? यस सर। यस सर। That is sigma tn को रख दो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स सिग्मा n माइनस सिग्मा 1। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू याद है हमें, ऊपर लिखी है हमने। हाँ जी सर। क्या लिखी है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, हाँ कि नहीं? यस सर। प्लस क्या हमने सिग्मा n की वैल्यू भी ऊपर लिखी, याद करिए। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 यस सर। माइनस सिग्मा 1 क्या होगा? 1 n। n, दैट्स इट। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे माड़ा मोटा। ओके सर। क्या इसका एक ना, देखो एक तो होता है हमें तरीका करना आ गया, एक क्या हमें इसका एसेंस समझ में आया? सच बताना, सर सम ऑफ नंबर्स। मतलब have you exactly got what we are trying to do? यस सर। चलो मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, आपको ना उसने tn दिया है n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, ठीक है जी? Sn क्या है? Sn इसके n टर्म्स का समेशन है कि नहीं? हाँ जी सर। t1 क्या होगा, जरा t1 लिखवाना मेरे को। 1 प्लस 3 माइनस। नहीं सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व करे। 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1। यस सर। t2 क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1। हाँ जी सर। t3 क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 एंड सो ऑन। tn क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। यस सर। इन सबका समेशन ही तो ऐसे है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे कॉलम का समेशन निकाल लूंगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक,
हाँ जी तो सर। क्या ये सिग्मा एन स्क्वायर ही नहीं है? यस सर। उसके बाद मैं इस पूरे कॉलम को जब ऐड करूंगा, 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 तो हर एक में ही है, यस सर। यस तो सर। 1 + 2 + 3 से लेके n तक का सम क्या हो जाएगा? सिग्मा एन। उसके अलावा 1 1 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स -n। यही तो मैंने किया, पीछे भी सिग्मा को हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक। क्या मेरी एक बात समझ में आई ये वाली? यस सर। बोलो। हाँ जी आगे सर। सर। सभी लोग अपने विवेक से जवाब दो, एक दूसरे की वो नहीं करनी देखा देखी कि उसका तो आगे Yes, है। sir. नहीं, आगे क्लियर है ना? हाँ जी सर। अगर सर यहाँ चलो पर आगे, कि हो थोड़ा थोड़ा सर, सिग्मा अगर सर बोल। सर अगर सर होता है कि 10th टर्म है तो सर हम वैल्यू लेते हैं ना सिग्मा की 10 तक, मतलब कि सिग्मा के ऊपर 10 हाँ, लिखते तो हम n को 10 डाल देते, सब निकाल के। हैं। ओके सर। ठीक है। सर। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, एक्स्ट्रा है वैसे तो, बट चलो हमें जाननी बहुत जरूरी है। जैसे ये सिग्मा नोटेशन है, ऐसे ही एक पाई नोटेशन भी होता है। इसका ये मतलब होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये वो वाला पाई नहीं है जो हम 3.141 वाला, ये ऐसे लिखा होता है पाई आई फ्रॉम 1 से n, सपोज करो लिखा है i²। तो ये जो पाई नोटेशन है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो जैसे सिग्मा नोटेशन कंटिन्यूड समेशन है, वैसे पाई नोटेशन क्या है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। मतलब ये जो चीज आएगी, इट वुड बी 1² × 2² × 3² से लेके अप टू n² तक। सर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना? बस बस बस, और कुछ नहीं इसमें खास है। ओके। ठीक है ना? ये जस्ट एक बताना था, कल को मैं किसी क्वेश्चन में डाल दूं और आप सोचते रहो हाई ये क्या आ गया। ठीक है, यस अब मैं अपनी सीरीज पे आ जाऊं। यस ये सारी चीजें याद करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। अच्छा, मुझे कॉमन सेंस बताओ, चलो ये सब छोड़ो, ये तो हम कर ही लेंगे। आपको ना कभी ये बोले कि एक सीरीज के ना एन टर्म का सम दे दिया, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलो, सम ऑफ n terms of a series is given as sum of n terms of a series is given as say cn²। ठीक है? Find ठीक। the sum of squares of these n terms। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ है। सर c² n⁴ ना 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 ना, सोचो 1-2 मिनट। अगर मैं आपको सीरीज के n टर्म्स का समेशन दे दूं, क्या हम उस सीरीज का nth टर्म निकाल सकते हैं? कैसे सर? पूछ रहा हूं मैं तो, आप बताओ इफ यू नो। अभी तक तो नहीं आता सर। देखो एक चीज सोचो, nth टर्म tn जिसको हम बोलते हैं nth टर्म, क्या ये इक्वल नहीं होगा सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स? यस सर। अगर मैं 10 टर्म के समेशन में से 9 टर्म का शुरू के 10 टर्म में से शुरू के 9 टर्म का सम सबट्रैक्ट कर दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा? 10th टर्म। 10th टर्म। हाँ जी सर। मतलब कि अगर मैं n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म्स का सम सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचा? nth टर्म। tn बचेगा। नाउ अगर हमारे पास Sn दिया हुआ है cn², तो Sn तो है cn², Sn-1 क्या होगा? cn-1 का होल स्क्वायर। c टाइम्स n-1 का स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट।
n की जगह n-1 रख दिया। बोलो यस सर। सिद्धार्थ, यस सर। इनको सॉल्व कर लो, c कॉमन आ गया, ये बचा n² माइनस 2n प्लस 1, तो ये बचेगा c टाइम्स 2n-1। बोलिए हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। क्लियर है? यस बोलो। यस सर। नाउ ये tn आ गया। अब उसने क्या बोला आपको? इन टर्म्स की स्क्वायर्स का सम निकालना है, तो आप tn का स्क्वायर निकाल लो, दैट इज c स्क्वायर इंटू 2n-1 का होल स्क्वायर, दैट इज c स्क्वायर इंटू 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। हाँ कि नहीं? यस सर। तो न्यू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स क्या आएगा? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ सम क्या आएगा? सिग्मा ऑफ tn स्क्वायर। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। दैट इज सिग्मा ऑफ दिस टर्म यस सर। c स्क्वायर इंटू 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। इस सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आ जाएगा 4c स्क्वायर इंटू सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इंटू सिग्मा n प्लस c स्क्वायर इंटू सिग्मा 1। हाँ कि नहीं? यस सर। दैट इज 4c स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, 4c स्क्वायर सिग्मा n होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और ये c स्क्वायर के साथ आ जाएगा n। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो इस पूरे में से c स्क्वायर कॉमन आ गया, एक n कॉमन आ गया, ये बचा 2 टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है मेरी बात? माइनस इधर से बचेगा 2 टाइम्स n प्लस 1 और प्लस 1। क्या ये मेरी बात ठीक है? यस सर। इसका फर्दर एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ गया, तो ये बनेगा 4n स्क्वायर 2n 3n 3 2 6n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 2, अच्छा सॉरी 3 टाइम्स भी करूंगा ना इसको, माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3, तो n टाइम्स c स्क्वायर 4n स्क्वायर, ये 6n से 6n गया, प्लस 1 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। ये आंसर है सवाल का। क्या ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है जो हम सोच भी नहीं सकते थे? नहीं सर। आज के ज्ञान के बाद तो सोच सकते थे। हाँ जी, आप तो यस सोचो। सर। बताइए जेई एडवांस में आया हुआ है, फॉरगेट मींस। इसमें जो जो चीजें मैंने आपको नई सिखाई हैं, ध्यान सुनो एक बार जरा। सिग्मा लगाना नया नहीं सिखाया, वो पीछे सिखा चुका हूं, ठीक है? इसमें क्या नया सिखाया कि अगर सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है तो nth टर्म कैसे निकालना है। बोलो। सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। पहली चीज ये, ठीक है? दूसरी बात, उसके बाद अब तो और इसमें कुछ नया था ही नहीं। हाँ जी सर। चलो आगे बोलिए। यस सर। चलो सर चलो। चलो जी, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन अब छोड़ो, थोड़ा सा एपी पे शुरू करते हैं काम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा बस। स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या है इसकी? हाँ जी, ए
a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d एंड सो ऑन। यही स्टैंडर्ड अपीयरेंस होती है एपी की यस यस सर। सर। कि हर जगह पे क्या हो, कहीं पे भी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम रहे। इसमें जो a है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो d है इसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। इसका nth टर्म। अब एक चीज सोचो, ध्यान दो, पहले टर्म में सिर्फ a है, सेकेंड टर्म में a प्लस 1d, थर्ड में a प्लस 2d, फोर्थ में 3d, फिफ्थ में 4d, nth में क्या होगा n माइनस 1d। यस सर। a तो आना ही है। तो AP का जो nth टर्म है Tn, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बोलिए। ठीक है सर। हम्म, ओके सर। ओके सर। जैसे फॉर एग्जांपल बोलना, कोई एक देख दो AP बोलो, 1 2 3 4 मत बोलना प्लीज, मेंटेन सम स्टैंडर्ड। सर 3 7 11 15 3 7 11 11 15 15 19। 19। इसका nth टर्म भी बोली तो लगे हाथ। हाँ जी सर। इसका nth टर्म भी बोलते लगे हाथ। हाँ अच्छा ओ हाँ, एन क्या है? सर 43 ला लो। nth टर्म बोल रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ n बता nth टर्म क्या आएगा। 43 लगा लो, बार्गेन कर रहे हो तो मेरे साथ। नहीं सर, मतलब कि सर 11th टर्म। अरे मैं nth पूछ रहा हूँ गुरु, मेरे nth टर्म क्या होगा। सर n+2। कैसे आया ये। सर फर्स्ट टर्म 1 का 3 था तो इसमें 1। लगाना, इसमें लगाना, nth टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। हाँ ये, हाँ अब याद आ गया इसको एकदम से। बोल जल्दी। सर 3 प्लस सर 4 इंटू बस वही n-1। हाँ तो सॉल्व करके बताना क्या आएगा। सर समझ नहीं आया सर, कैसे सर सॉल्व क्यों करना है सर इसको। भाई मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर एक सीरीज तुझे ऐसे दे दी, ये सीरीज दे दी, अब तेरे से पूछ लिया इसका nth टर्म बताओ, तो कैसे निकालेगा। Tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। यस सर। इसका a कितना है 3, d कितना है इसका कॉमन डिफरेंस 4। 5। ले 5 वाला कौन आ गया, क्या बना कॉमन डिफरेंस। 4। तो nth टर्म क्या आ गया 4n-1। 4n माइनस 1। और आज एक ऐसा ज्ञान सूत्र बता रहा हूं, जब भी आप किसी सीरीज का nth टर्म निकालो, सुनते रहना मेरी बात को, जब भी आप किसी सीरीज का nth टर्म निकालो, लेकिन आप डिलेमा में हो कि वो nth टर्म सही है कि नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। जब भी आप किसी सीरीज का nth टर्म निकालो लेकिन डिलेमा में हो कि वो सही है कि नहीं है, उसमें n को 1 डालो। इसमें n को 1 डाल, क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म आ रहा है क्या। यस सर। इसमें n को 2 डालने से सेकंड टर्म आ रहा है, यस सर। यस सर। n को 3 डालने से थर्ड टर्म आ रहा है। यस सर। बस इतना ही इनफ है। इसका मतलब हमारा टर्म बिल्कुल सही है। ओके सर। बात समझ आ गई। यस। चलो जी, एग्जाम्पल के तौर पे एक और एपी बोलो, कोई थोड़ी ढंग की बोलना। सिद्धार्थ, यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट। सर 1
5, 9, 13. आगे 13, इसका nth टर्म क्या आएगा? एक सेकेंड सर. 4n 5n minus 4. नहीं, गलत है। 4n सर minus 4n minus 3. 4 and -3, minus 3. ठीक है, सॉरी. ठीक है ना? अच्छा, एक और एग्जांपल अब मैं ले रहा हूँ 1, √2, √3, √4, √5। इज इट क्या एपी है? नहीं सर 1, 1.44, 1 point. सर √3 की वैल्यू क्या होती है? क्या पता क्या होती है? अरे क्या ये एपी है? नहीं है। नहीं No, सर. sir. नॉट एन एपी। वेरी गुड। अच्छा, वैसे ये कोई तो सीरीज है। यस सर. कोई आपसे बोले इसका नेट टर्म क्या होगा तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ n. एग्जैक्टली, रूट एंड दैट्स इट। कोई डाउट ही नहीं इसमें। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए, ये तो था एन टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी के n टर्म्स का समेशन। याद है फॉर्मूला कुछ या भूल गए? याद है सर. बोल फिर। सर 2a. ना। नहीं सर, n/2. हम्म, सर बाद में ब्रैकेट खोल के इनटू 2a plus n minus 1d. ये आएगा। Yes, sir. अच्छा, ये प्रूव कैसे करेंगे? हमें टीएन पता है? एपी का टीएन क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यस sir. सर. एसएन तो सिग्मा टीएन ही होगा। यस दैट सर. इज सिग्मा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसे लिख लो, सिग्मा a प्लस सिग्मा एन डी माइनस सिग्मा डी। हाँ कि नहीं? Yes. सिग्मा a क्या होगा? an। सिग्मा डी क्या होगा? dn। अच्छा, यहां से d कॉमन ले तो सिग्मा n क्या बनेगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्या मेरी ये बात ठीक है? यस सर. यहां से ना dn कॉमन ले लो तो ये बचेगा n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा an प्लस डी इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। इन दोनों में से n बाई 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर वो by 2 कहाँ से है? वो नहीं समझ। सिग्मा n का फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है। ये रहा बाई 2। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। यहां से आया बाई 2 ठीक है। सिग्मा n। इतनी मेहनत करने के बाद अब तो पूछ रहा है सीता किसका बाप था? क्या ये बात क्लियर है मेरी? यस सर. चलो, अब छोटी छोटी एपी के बारे में पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट डालो, if each term of an AP, if each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by a non-zero constant, by a non-zero constant,
the resulting sequence still remains in AP. The resulting sequence still remains an AP. क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट डालो. If three terms are to be assumed in AP, से तक तो कौन से स्कूल से हैं? तो सतपाल. अच्छा तूने बताया था. If three terms are to be assumed in AP, तो हम हमेशा क्या assume करेंगे उनको? A minus D, A plus D. इससे क्या फायदा होगा कि उन तीनों के सम की बात कर रखी होगी, तीनों को ऐड करके बोल दूंगा, A की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी. यस सर. ठीक है ना? हाँ जी. यस सर. Next, if four terms are to be assumed in AP, they will be A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. क्लियर है मेरी बात? यस सर. इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना बन जाएगा? फिर 0 ही हो जाएगा. कॉमन डिफरेंस कह रहा हूं मेरे गुरु. डी. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2D. 2D. And if five terms are to be assumed in AP, then assume them like A minus 2D, A minus D, A plus D, and A plus 2D. क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. बोलो. यस सर. चले आगे. यस सर. नेक्स्ट पॉइंट डालो. If ABC are in AP, if ABC are in AP, then if ABC are in AP, then B is called. If ABC are in AP, then B is called the arithmetic mean between A and C. ABC are in AP, then B is called the arithmetic mean of A and C. अच्छा, अगर A, B, C तीनों AP में होंगे तो क्या B माइनस A की वैल्यू C माइनस B के बराबर होगी? हाँ जी सर. कैसे? डिफरेंस सेम है. कॉमन डिफरेंस है. तो इसका मतलब 2B इज A प्लस C. तो B आ गया A प्लस C अपॉन. क्या मेरी ये बात समझ आ गई है? Yes, sir. पक्का? हाँ जी सर. नेक्स्ट पॉइंट डालो. इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स between A and C. Insertion of an arithmetic means between A and B लिख लो. Between A and B. ये समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं. जैसे A और B दो नंबर है. हाँ जी सर. ठीक है. आपको वो ये बोले कि इनके बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं. कितने इंसर्ट करने हैं? n अरिथमेटिक मीन.
मतलब कि मैं A और B के बीच में n ऐसे नंबर डालूं A1, A2, A3 से लेके AN, सो दैट ये जो ओवरऑल सीक्वेंस है ये बन जाए AP ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? n टर्म। n प्लस 2 टर्म्स। n तो अच्छा। डाल दी और 2 ऑलरेडी रखे हैं। ओके ओके। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। तो इसके हिसाब से B क्या होगा? B सीरीज का कौन सा टर्म है? n प्लस 2h। n प्लस 2 टर्म। इसका मतलब B की वैल्यू क्या आएगी? A प्लस, बोलो, a प्लस 2 इंटू 2n प्लस 2 माइनस 1 इंटू d। नहीं नहीं, n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी ना भाई। nth के केस में n माइनस 1 होता है, n हाँ जी प्लस हाँ 2 जी। के केस में n प्लस 2 माइनस 1 हो गया। सॉरी सॉरी, ठीक है। तो इससे d की वैल्यू आ गई b माइनस a ओवर n प्लस 1। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? हाँ जी सर, आएगी आएगी। आ जाएगी। यस हाँ जी। सर। तो अब मैं सारे मीन निकाल सकता हूँ। a1 बेसिकली फर्स्ट मीन है, a1 इज फर्स्ट मीन, लेकिन सीरीज का कौन सा टर्म है? सेकंड है ना, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होता है? a प्लस डी। ऐसे ही a2 क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। ऐसे ही an क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी a प्लस एन डी। बोलिए, मेरी ये बात समझ में आई क्या? यस सर। इस मेथड को यूज करके हम एपी के मतलब दो टर्म्स के बीच में n मीन्स इंसर्ट करते हैं। चंगा जी, दसो भाई। हाँ जी सर। लेकिन दो चार सवाल दे दो सर। लिखो जी, पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। if 100 times the 100th term of an AP, 100 times the 100th term of an AP is equal to 50 times the 50th term, 50 times its 50th term। ठीक है, find 150th term of AP, term of AP ब्रैकेट में लिखा हुआ है it is not a constant AP। मतलब इसका D0 नहीं है। D0 मतलब सारे टर्म बराबर हो गए ना, अच्छा। तो वो नहीं है। करो फटाफट से सॉल्व, आसान सवाल है। जल्दी जल्दी जल्दी। एक सेकंड सर। एक मिनट। सर आंसर तो आंसर तो 0 आ रहा है। सर एक मिनट सर, एक। और ये सही जवाब है। चल। देखो जी, सर एक सॉल्यूशन देखो। मिनट सर। हाँ जी सर, 0 ही है। देखो क्वेश्चन क्या कहा, हो गया हो गया। 100 टाइम्स 100 टर्म। मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो 100 टाइम्स a प्लस 99d इज 50 टाइम्स
a प्लस 49d, ठीक किया मैंने? यस सर। इस 50 से 2 काट दो, तो यहां से आ गया कि 2a प्लस 198d इज a प्लस 49d। हाँ जी इसको सर। लेफ्ट साइड ले आऊं तो ये आ गया a प्लस 149d, हाँ जी सर। इसकी वैल्यू 0 आ गई। देखो ध्यान से, तो यही तो 158 टर्म है। यस सर। आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई? यस सर आ गई। आसान क्वेश्चन है ये। अब आपको सोचने के लिए बता दूं आपको, ये क्वेश्चन जेई मेंस में 2012 में आया था और आईआईटी जेई में ये 2002 में आया था। वाह। दैट मींस वी कैन। अगला सवाल लिखो जी। लेट a1 a2 a3 let a1 a2 a3 let a1 a2 a3 and so on be n terms of an AP, be n terms of an AP if a1 plus a2 plus a3 से लेके AP, मतलब सम ऑफ p टर्म्स, ठीक है ना? नीचे लिखा हुआ है a1 plus a2 plus a3 and so on up to aq. aq. This is equal to AP. This is equal to p square upon q square. ठीक है? ब्रैकेट में दिया हुआ है p is not equal to q. Then find the value of a6 upon a21. करो जी फटाफट से। जेई मेंस 2006 का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं होता, एक सेकंड। वरना मैं करना शुरू कर दूंगा फिर मुझे कहना मत बाद में। चक दूं? एक सेकंड। करो करो फटाफट करो फिर। सर 6/21 3 प्लस 3 सर 2/7। चलो करके देखता हूँ, लेट्स सी। ऊपर वाली की वैल्यू क्या आएगी? a1 a2 a3 से लेके ap तक की p/2 into, हाँ जी 2a1 प्लस p-1 इंटू d। यस सर। चलो नीचे वाले की वैल्यू क्या आएगी? q/2 2a1 प्लस q-1 इंटू d, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। दिस इज p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। देखो इस 2 से 2 गया, p से p गया, q से q गया। यस सर। मुझे निकालना क्या है? पहले मैं AP और AQ का रेशियो निकालूंगा, ठीक है ना? इसके बाद क्या कह सकते हैं? मेरा गलत है। लेफ्ट साइड से ना मैंने 2 कॉमन लेके काट दिया। a1 प्लस p-1/2 इंटू d, a1 प्लस q-1/2 इंटू d। ये p/q है कि नहीं? हाँ जी सर। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है a1 प्लस 5d अपॉन a1 प्लस 20d। ये बनेगा ना, a6 क्या बनेगा? a1 प्लस 5d, a21 क्या बनेगा? a1 प्लस 20d, हाँ कि नहीं? यस सर। इस चीज को 5 लाने के लिए p को क्या रखूं? नहीं 11। तो p को रखो 11। इस चीज को 20 लाने के लिए q को क्या रखूं? 41।
कितना 41 41, तो P को 11 रखो, Q को 41 रखो, तो A1 plus 5D upon A1 plus 20D will be 11 upon 41. यही आंसर है। ठीक है। ये जेई मेंस में आया था 2006 में, 2006। ठीक है जी, ओके क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। अगला सवाल लिखो, लेट Sn denote the sum of first n term। ये तो छोड़ो उसको, सीधा सीधा मुद्दे पे आओ। If A1, A2, A3 and so on An are n terms of an AP whose sum is Sn। ये मुझे क्वेश्चन गिवन है कि ये सब AP के n टर्म्स है और इनका सम Sn है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है सर। yes नाउ इफ A5 plus A9, if A5 plus A9 is 1 and S9 is 6, then which of the following is incorrect? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है A6 plus A8 equals to 1, सेकेंड ऑप्शन है S6 is equal to 19 by 2, थर्ड ऑप्शन है S13 is 13 by 2, फोर्थ ऑप्शन है A13 is 0। कौन सा फॉल्स है ये बताना है। हो जाओ शुरू फटाफट से। ये जो गड़बड़ अभी मेरे साथ हुई ना कि डाटा गलत हो गया बट एक आधा ऑप्शन स्टिल वेरीफाई हो गया, हाँ जी सर। ये गलती पेपर में हो सकती है। तो इन दैट केस कभी भी इस तरह का सवाल हो तो आप जब भी चेक करें तो एक ऑप्शन पे ना टिके रहे, कम से कम 2-3 ऑप्शन जरूर चेक करें। ओके सर। तो सर उनमें टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। यार अब गलती करने से तो बेटर है ना। अब देखो अगर मैं यही कर देता तो मेरे लिए तो मैं तो सेकंड को ही मार्क करके आ जाता या थर्ड को मार्क कर देता मैं तो। हाँ जी सर। इसीलिए फॉर द सेफ साइड कम से कम, जैसे सपोज करो आपने चेक किया, आपको पहले ऑप्शन से आंसर का पता लग गया, हाँ जी सर। ठीक है ना, स्टिल एक ऑप्शन से और चेक करें। ठीक है सर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लिखो एपी का, फिर जीपी शुरू करेंगे। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस में 2002 में आया था, इस 2020 में आया था इसी साल। हेलो हेलो सर, वो भी 1 मिनट की क्लास चल रही है मैथ्स वाली। क्या? अच्छा तू कहीं और लगा हुआ है क्या? अगला क्वेश्चन लिखो, गिवन नहीं, let's see, 5 numbers are there in AP, 5 numbers are in AP whose sum is 25 and product is 2520. If one of the numbers is minus half, then find the greatest among them. ये भी इसी साल आया था 2020 में, जनवरी रंग में। करिए फटाफट से। मुझे बता के करना क्या करना चाह रहे हो पहले स्टेप में। सिद्धार्थ हाँ जी सर। क्या सोच रहा है करने? 5 नंबर्स को अज्यूम कर लेना है, a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d। वेरी गुड, शुरू हो जाओ। फाइव नंबर को यही एज्यूम करेंगे, a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d। और इन पांचों का सम क्या दिया मेरे को? 25। तो 5a की वैल्यू 25 आ गई, सीधा सीधा a 5 आ गया। ठीक है ना।
अब पांचों का प्रोडक्ट 5 माइनस 2d, 5 माइनस d, 5, 5 प्लस d, 5 प्लस 2d, ये कितना दिया मुझे? 2520। 5 से इसको काट दो तो 504। तो मेरे पास आ गया 25 माइनस 4d स्क्वायर एंड 25 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 504। हाँ कि नहीं? यस सर। इस क्वाड्रेटिक को फटाफट सॉल्व करके दो मेरे को। यही आ रही ना, देखो मेरी जो क्वाड्रेटिक आई है सर 121 नहीं आनी चाहिए? क्या आना चाहिए? 121। कौन सी सर? 121 आएगा। हाँ 121 आएगा। तभी कहूँ मेरे फैक्टर क्यों नहीं बन रहे। तो 121 एंड 4 ही फैक्टर हो गए बस। एक तो यहाँ से डी स्क्वायर, सॉरी डी की बार 4 है ना, डी स्क्वायर कॉमन आ गया तो 4d माइनस 121, एक माइनस 1 कॉमन, 4d स्क्वायर माइनस 121 इक्वल्स टू 0। एक तो आ गया डी स्क्वायर माइनस 1, एक 4d स्क्वायर माइनस 121 इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर की वैल्यू 1 या डी स्क्वायर की वैल्यू 121/4। इसका मतलब डी की वैल्यू प्लस माइनस 1, इसका मतलब डी की वैल्यू 11/2 विद प्लस माइनस साइन। हाँ कि नहीं? यस सर। अच्छा एक चीज देखो, उसने क्वेश्चन में बड़ी प्रिसाइसली बोला है कि -1/2 इसका एक टर्म है। यस अगर मैं डी की वैल्यू 1 ले लूंगा या -1 ले लूंगा तो क्या कोई भी टर्म फ्रैक्शन आएगा कभी? नहीं। तो ये रिजेक्ट हो गया मेरे लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। यस सर। इसका मतलब डी की वैल्यू जो है वो 11/2 ले लेते हैं। टर्म कितने क्या क्या आएंगे? a माइनस 11/2 मतलब 5 माइनस, एक तो a माइनस 2d था ना, यस सर। तो माइनस 5 माइनस 2d, 5 माइनस d, 5, 5 प्लस d एंड 5 प्लस 2d। देखो 5 माइनस d माइनस हाफ बन जाएगा ना? यस सर। तो इनमें लार्जेस्ट कौन सा बनने वाला है? 5 प्लस 2d, दैट इज 5 प्लस 11, 11 और 5 16। आंसर इज 16। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। अच्छे से? जी सर। चले आगे। यस सर। अब एपी के थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आई होप आपको स्टैंडर्ड पता लग गया कैसे आते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो अब हम इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा तो आइडिया लग जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। भाई समझ में आ गई? हाँ जी सर। आ गई? यस बहुत सर। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नाउ देख लो, आपको 2020 के क्वेश्चन भी करा दिए, which I think you do not consider very difficult. यस सर। 2020 का भी सवाल आसान ही था, 2006 का भी आसान था, ठीक ठीक सवाल आते हैं। और ये वाला 2012 का था, 2012 का, ठीक है ना? चले आगे। ठीक है सर। हेडिंग डालो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, बट फिर भी इसमें ना एक हम वो सब्सटेंशियल स्टेज अटेन कर पाएंगे कि इसमें कुछ कर देंगे, ओके।
ठीक है ना? जो इसमें सिर्फ एपी जीपी एचपी नहीं है ना, जो मिसलिनियस सीरीज आएंगी मेन तो वहां पे लमका लगती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, जिसकी स्टैंडर्ड अपीयरेंस है, इसकी जो स्टैंडर्ड अपीयरेंस है वो है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी सर। इसका एनेट टर्म क्या आएगा? क्या वो मन 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 भर गया क्या बस? है सिद्धक? हाँ जी सर। जिस जोश में तो आया था वो तो मुझे ठंडा सा पड़ता दिख रहा है, मन भर गया क्या? AR to the power n+1। मैं कह रहा हूँ बोर हो गया क्या? नहीं अभी तो नहीं सर। क्योंकि अब ना वो गले से, हर्ष की भी देखो हालत खराब हुई पड़ी है। हर्ष हाँ जी सर। जिंदा है तू? हाँ जी सर, थोड़ा बहुत। बहुत है, चलो अच्छी बात है। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, तो एनेट टर्म क्या आएगा? ए आर की पावर n-1 n-1। हाँ जी देखो ना, ए तो सब में है। हाँ जी सर। ठीक है, पहले में आर की पावर 0, दूसरे में आर की पावर 1, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। तीसरे में आर की पावर 2, चौथे में आर की पावर 3, तो एक एक कम चल रहा है, तो nth में आर की पावर n-1। n-1। क्या खाओगे? ठीक है, हाँ जी सर। तो इसका जो nth टर्म होता है tn, वो होता है ए आर की पावर n-1। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, नाउ जैसे कोई बोलो, एक जीपी बोल के दिखाओ जरा, कोई भी जो समझ में आती है आपको। 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन, 1/3 की पावर n-1। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन, 1/3 की पावर n-1। बोलो यस सर। हर्ष, सुखवीर, यस सर। ठीक है। हाँ जी सर। तो इसके जो सम ऑफ एन टर्म्स है, सम ऑफ एन टर्म्स, अब पहले इसका ना प्रूफ सीखना बहुत जरूरी कि वो कैसे आया, एन टर्म्स के सम का प्रूफ। S इक्वल्स टू 1, मान लो एक सीरीज, एक जीपी है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब से लेके ए आर की पावर n-1। ठीक है, हाँ जी सर। अब मैंने इस पूरी सीरीज को r से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? R। ठीक है, और एक टर्म सरका के लिखा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? ए आर, ये मल्टीप्लाई होगा तो ए आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा ए आर क्यूब एंड सो ऑन। फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ए आर की पावर n-1 आ गया। सर n नहीं हो जाएगा ये? क्या? n-1 n नहीं हो जाएगा जब r हाँ मल्टीप्लाई? सॉरी, यू आर लाइफ सेवर मैन। और इसके नीचे कहीं ना कहीं से ए आर की पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को उठा के सबट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 माइनस, जितने भी माइनस सब माइनस बन जाएंगे। देखो ये कट गए, ये भी साफ, ये भी साफ, ये भी साफ। तो s इंटू 1 माइनस आर आ गया a माइनस ए आर की पावर n। तो s का फॉर्मूला आ गया a टाइम्स 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सर 1 - r क्या हुआ? ये लेफ्ट साइड से आएगा ना 1 माइनस आर।
नहीं बात समझ में आई? यस बोलो। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? अब जी। क्या होता है, एक ना इनफाइनाइट जीपी होता है, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इनफाइनाइट जीपी का क्या कंसेप्ट होता है, जैसे कि ए जैसे कि उसमें ना नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं। जैसे कि 1, 1/2, 1/3, सॉरी 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो इसमें इनफाइनाइट तक होते हैं। अब देखो जैसे ये भी जीपी एक इनफाइनाइट होगी, 1, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना? दोनों में हाँ जी। इनफाइनाइट टर्म से रोके नहीं है, बट इसका सम नहीं निकाल सकते। बट इसका सम कैन बी कैलकुलेटेड। किसी भी एनी इनफाइनाइट जीपी, in any infinite GP, sum can be calculated only if जो इसका कॉमन रेशो है वो 1 से छोटा हो। मतलब जो कॉमन रेशो के मॉडुलस की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर कॉमन रेशो 1 से छोटा नहीं होगा, है ना, तो उसकी जब कॉमन रेशो 1 से छोटा होगा तो जब उसकी पावर इनफाइनाइट करूंगा ना तो इट विल टेंड टुवर्ड्स व्हाट? बोलो। हायर ऑर्डर टर्म। 0। ओके। देख तेरे पास 1/2 है, उसका स्क्वायर करके आएगा, 1/4, उसका भी स्क्वायर करके आएगा, 1/16, उसका भी स्क्वायर करके आएगा। 1/256। वैल्यू कम होती जा रही है। हाँ जी सर। जब पावर काफी लार्ज कर दूंगा तो डिनोमिनेटर विल बी टू लार्ज, दैट विल टेंड टुवर्ड्स 0। ठीक है। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम मैं ये लिख लूं कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट a टाइम्स 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। बोलो। ठीक है। अब अगर r फ्रैक्शन है, उसकी पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। हाँ जी सर। तो सम का फॉर्मूला बनेगा a अपॉन 1 माइनस r। ये इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला है। ओके सर। ठीक है। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। क्या इतनी बात से कन्विंस्ड हो? यस सर। एक छोटा सा सवाल देखो, इस साल जेईई मेंस में आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/8 इंटू 2 की पावर 1/16 टिल इनफाइनाइट। बोलो आंसर फटाफट से। सर 2√2 अपॉन √2 - 1। ना, गलत है।
इसको सर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन रेशियो? पहले सवाल को ढंग से देखो। एक मिनट सर बस। अच्छा ये वो है पाई वाला। नहीं नहीं, जीपी है यार सिंपल, लेकिन जीपी डायरेक्ट नहीं है, किसी और फॉर्म में जीपी है, वो सोचो हाउ। सर फिर एक सेकंड रुक जाओ। सर 2√2/√2 - 1। ये तो सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना? हाँ ठीक है फिर। एक चीज सोचो, जब बेस सेम हो क्या मैं पावर्स को ऐड नहीं कर सकता? कर सकते 2 की हो। पावर 1 सर ये प्लस 1/8 के 1/2 बाद सर 1/6 है। 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब यस क्या सर। ये जो पावर में रखी है इनफाइनाइट जीपी नहीं है? है सर। तो a 1/1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? 1/2। तो 2 की पावर 1/1/2 दैट इज 2 की पावर 2, आंसर आ गया 4। ये इस बार जेई मेंस में आया था 2020 में। ऐसे आसान सवाल देख के आपको लग रहा होगा ले बेवकूफ बना रहे हैं, ये सवाल भी कभी जेई मेंस में आते हैं, लग रहा हाँ होगा जी। ना ऐसा? हाँ जी सर। तुझे लग रहा है मैं बेवकूफ बना रहा हूँ? नहीं नहीं। जेई मेंस में आए हुए हैं ये। ओके सर। आए हुए क्या इसी बार आया है? ठीक है। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। चले आगे, देखो जी क्वेश्चन। इफ mod x is less than 1, find the sum of the series s equals to 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus 5x की पावर 4 and so on till infinite। करो फटाफट से ट्राई। बोलो। सर मॉड एक्स क्या हुआ? वो तो ऐसे ही कहा उसने, कॉमन रेशियो को 1 से छोटा बताने के लिए। मॉड एक्स 1 से छोटा दे रखा ना क्वेश्चन में। हाँ जी सर। वो सिर्फ इसलिए कहा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉमन रेशियो जब जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 से छोटा है तो फॉर्मूला लगा सकें। सर कैसे होगा ये? जिस तरह से जीपी का सम निकालना नहीं सिखाया, यस सर। एक्स से मल्टीप्लाई करके सीरीज सरका के लिखो, ट्राई इट वंस। ओके। करो भाई जल्दी करो, बहुत टाइम लगाते हो यार, बहुत डिले हो। आया तो नहीं होगा आपका आंसर? हाँ जी सर। मैंने कहा आंसर तो नहीं आया होगा अब तक।
अभी तक तो नहीं आया सर। अब लो ऐसे स्पीड आ गया। आएगा, मैं क्या आएगा। हाँ हाँ, जैसे तेरे करण अर्जुन आएंगे। सर मेरे नहीं आ रहे। तेरे होंगे नहीं ना, अब तक इसने तो जगह जगह छोड़ रखे हैं अपने। बैठो चुप चुप। तो पहले लेके कर दूं? हम्म। बोलो। लाओ जी, मैं ही कर देता हूँ। देखो जी, इस s को दोबारा x से मल्टीप्लाई करो और एक टर्म सरका के लिखो, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4 एंड सो ऑन। हाँ कि नहीं? यस सर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो s इंटू 1 माइनस एक्स विल बी 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4 एंड सो ऑन। यस सर। इसका सम तो मुझे पता है। अच्छा क्या होता है इसका सम? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा। हाँ जी सर। इनफाइनाइट जीपी है, तो s यस कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो। यस सर। हाँ जी हर्ष, आ गया सर। अब तो आ ही जाएगा। हाँ जी। सही है मेरी बात? यस। चले आगे हाँ जी सर। या थक गया? थक गया सर। कोई बात नहीं, फिर थक गया तो क्या होगा, 2 मिनट और सी, 5 मिनट लूंगा बस। देखो, इफ द pH qth and rh terms of a gp are abc respectively, क्वेश्चन है pH qth and rh terms of a gp are abc respectively, find the value of a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p, c की पावर p माइनस q। ये सर एनसीईआरटी है। तो फिर तो फटाफट से कर देगा। नहीं, मुझे फील्ड नहीं आता। यहाँ पर एनसीईआरटी। सर एक सेकेंड। ये जिसकी टोन बजी ना, मैंने फाइल भेजी है। हाँ जी सर। ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन की प्रैक्टिस शीट है, चेक देना आज। ठीक है सर। ठीक है, देखो ध्यान दो,
pth qth are the terms of an AP or ABC respectively. मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म a है और जो कॉमन रेशियो है वो r है, तो a क्या हो गया, a r की पावर p माइनस 1, ये टर्म है वो। यस सर। p क्या हो गया, a r की पावर q माइनस 1, और c क्या हो गया, a r की पावर r माइनस 1। हाँ कि नहीं? यस सर। तो a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p, c की पावर p माइनस q is a r की पावर p माइनस 1 की पावर q माइनस r, a r की पावर q माइनस 1 की पावर r माइनस p, a r की पावर r माइनस 1 की पावर p माइनस q। यही आएगा। यस a सर। की टोटल पावर इकट्ठी कर दो, क्या आ जाएगी, q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q इंटू, ऐसी r की भी टोटल पावर इकट्ठी करोगे, p माइनस 1 इंटू q माइनस r, q माइनस 1 इंटू r माइनस p, r माइनस 1 इंटू p माइनस q। a की पावर भी टोटल 0 हो जाएगी, r की पावर भी 0, सम आ जाएगा 1। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। यस सर। आगे सर। ठीक है। हाँ जी यस सर। सर। ठीक है, हाँ जी सर। यस सर। चलिए, दिस वुड बी ऑल फॉर द डे। शीट आपको भेज दी है। कल 4 बजे। सर मेरे पास बोल सीधा, क्या बोल रहे हैं? मेरे पास शीट नहीं आई। शीट तेरे को भेज दी, व्हाट्सएप चेक कर अपना। कर रहा हूँ सर, व्हाट्सएप भी खोला हुआ है। यार मेरी तरफ से तो गई हुई है, टिक भी आ रहा है। ये 9878781263 तेरे नंबर नहीं है? मेरा ही है सर। हाँ तो कर दिए मैंने। आ गई सर। आ गई ना? अच्छा हाँ एक जी। सेकेंड, शीट भेज दी है, नोट्स व्हाट्सएप पे, नोट्स ऐप पे पहुंच गए हैं। किसी को देखने होंगे वो देख लेना, और वीडियो ऐप पे अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है ना? देखो जी, एचपी क्या होती है, बस उसमें कुछ नहीं खास है। कुछ आइडिया है आपको एचपी का? नहीं सर। हाँ जी सर। बोलो। एपी का उल्टा है सर वो, 1/, रेसिप्रोकल मतलब। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ बस कुछ नहीं है। इफ ए बी सी डी ई ये सब एचपी में है, तो इसका मतलब 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e ये सब के सब एपी में होंगे। हम एचपी को लेके कोई डीलिंग नहीं करते। जब भी एचपी को हैंडल करना होगा, हम टर्म्स के रेसिप्रोकल करके एपी को हैंडल करेंगे। ओके। ठीक है। एंड देयर इज नो फॉर्मूला, there is no formula for sum of n terms of HP। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि उल्टो उसके रेसिप्रोकल करके एपी का फॉर्मूला लगा के वापस उल्टा कर देते हैं, लो जी एचपी का सम आ गया। ये नहीं करना। एचपी के 2-3 टर्म में मैन्युअली काउंट कर लेंगे, उससे ज्यादा है तो हमारे पास सम निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? यस ठीक है। सर। बस, दिस इज सर ऑल फॉर द डे।